द वाटर मैजिशियन का एपिसोड 4। और आज रियो के एडवेंचरर बनने के लेक्चर का 5वां और आखिरी दिन है। और इस लेक्चर के खत्म होने के बाद ये लोग एडवेंचर और डंजन पर जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन डंजन पर जाने से पहले प्रोफेसर इनसे कोई भी सवाल पूछने के लिए कहता है और रियो पूछता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम टेलीपोर्ट करके सीधा डंजन की उस लेयर तक पहुंच जाए जहां तक हम पहले पहुंच चुके थे। प्रोफेसर कहता है, रियो ये जानकर मैं इम्प्रेस हुआ कि तुम्हें इसके बारे में पता है, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ सदर्न प्रोविंसेस के डंजन में मिल सकता है, लेकिन नून टाउन के डंजन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगले सीन में प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को अपने साथ डंजन की तरफ ले जा रहा है और बताता है डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होती रहती है और जब उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो डंजन से बाहर आने लगते हैं और उसको हम द ग्रेट टाइडल बोर कहते हैं। और डंजन के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें इसी वजह से बनी हुई हैं जिससे मॉन्स्टर्स टाउन तक ना पहुंच पाए। और फिर रिसेप्शन पर अपनी इंफॉर्मेशन देने के बाद ये सभी लोग सीधा डंजन के अंदर जाते हैं। और फिर प्रोफेसर कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था ये फर्स्ट लेयर है और यहाँ पर कोई भी खतरनाक मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन फर्स्ट लेयर में घूमते हुए रियो और अमन को एक सोल्जर आंट दिखाई देती है और रियो बड़े ही आसानी से अपने मैजिक से इसको एक जगह पर दबा देता है और अमन को हमला करने के लिए कहता है और अमन बस एक ही हमले में इस सोल्जर आंट को मार देता है। जिसके बाद रियो इसके अंदर से इसका मैजिक स्टोन निकाल लेता है। और फिर अब शाम को गिल्ड की डॉर्मिटोरी के अंदर रियो अपने रूममेट से बातें कर रहा है और एक एडवेंचरर जब नया एडवेंचरर बनता है तो उसे अगले 300 दिनों तक गिल्ड की डॉर्मिटोरी में ही रहना होता है। और ये लोग इस समय इस बारे में बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से सोल्जर आंट्स पहले और दूसरे लेयर में भी दिखाई दे रही है, लेकिन प्रोफेसर के लेक्चर के हिसाब से सोल्जर आंट को इतना जल्दी डंजन के अंदर नहीं होना चाहिए था। और तभी यहाँ पर अबेल आकर कहता है सोल्जर आंट टनल्स बना सकती हैं जिस वजह से वो फर्स्ट लेयर तक पहुंच जाती हैं। और अबेल को देखकर बाकी तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि अबेल एक काफी फेमस एडवेंचरर है। और फिर अबेल कहता है, तुम तीनों रियो के रूममेट्स हो ना, और मैं अबेल हूँ। और वैसे रियो काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन आदमी अजीब है। रियो कहता है, अबेल क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो? और अचानक निल्स खड़ा होता है और खुद को अबेल से इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि ये अबेल का बहुत बड़ा फैन है। अबेल निल्स से कहता है, एक एडवेंचरर की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि वो सरवाइव करे और ये बात तुम कभी मत भूलना। और फिर रियो पूछता है, अबेल वैसे तुम इतनी देर रात को गिल्ड में क्या कर रहे हो? अबेल बताता है कि क्रिम्सन पार्टी अभी अभी एक क्वेस्ट पूरा करके वापस लौटी है। और तभी क्रिम्सन पार्टी के बाकी मेंबर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और रिया कहती है, अबेल चलो हमें चलकर गिल्ड मास्टर को अपनी क्वेस्ट की रिपोर्ट देनी है। लेकिन अबेल गिल्ड मास्टर के पास ना जाने के लिए बहाने मारने लगता है और तभी वॉरेन अबेल को उठाता है और गिल्ड मास्टर के पास लेकर जाने लगता है। लेकिन फिर लिन थोड़ी देर रियो को घूर कर देखती है और रियो को ये थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद लिन भी बाकी सबके साथ यहाँ से चली जाती है। और फिर अब अगले दिन रियो और अमोन साथ में डंजन में आकर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। लेकिन इसमें अमोन काफी थक जाता है और फिर रियो कहता है, तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल अबेल से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। अमोन बताता है, मुझे तलवारबाजी कीरो ने सिखाई थी और उन्होंने ये तलवारबाजी रॉयल कैपिटल के काफी बड़े स्कूल से सीखी थी। रियो कहता है, अगर तुम काफी प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी अबेल की तरह स्ट्रांग हो जाओगे। और जब मैं अबेल के साथ ट्रैवल कर रहा था तब मैंने देखा था कि सबसे पहले अबेल सुबह उठ के तलवारबाजी की ट्रेनिंग ही करता है। ये सुनकर अमोन कहता है, अगर ऐसा है तो मैं भी आगे से और ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा। और फिर अगले दिन रियो डंजन में नहीं जाता बल्कि लाइब्रेरी में जाता है और लाइब्रेरी में जाकर रियो एल्केमी के बारे में पढ़ता है। जिसके बाद रियो बाहर बैठकर सोचने लगता है कि उसे एल्केमी की पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए। और तभी अचानक सोलर एक्लिप्स हो जाता है और हर जगह काफी अंधेरा हो जाता है और रियो नोटिस करता है कि रियो को आसपास कोई इंसान नहीं दिख रहा और यहाँ पर ये अकेला है। और इसके अलावा रियो को काफी अजीब फील हो रहा है और लग रहा है जैसे कि ये पूरी दुनिया ही बदल चुकी हो। और तभी अचानक रियो के ऊपर एक पावरफुल फायर अटैक होता है, लेकिन रियो एंड टाइम पर इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और फिर रियो की तरफ एक अकुमा चलती हुई आती है और कहती है, लगता है एक इंसान भी इसका हिस्सा बन चुका है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम अब मरने वाले हो। और इस समय रियो को भी ऐसा लग रहा है कि ये अकुमा है और इसके अंदर से रियो को काफी पावरफुल ऑरा फील हो रहा है और रियो को लग रहा है कि इसका ऑरा बेहिम्मत
यह ग्राइफोन जितना पावरफुल है, जिस वजह से रियो इससे बचकर भागना चाहता है। लेकिन अचानक ये रियो के ऊपर एक पावरफुल फायर अटैक कर देती है और रियो जब इसके फायर अटैक को ब्लॉक कर ही रहा होता है तभी ये अपने विंड मैजिक को बुलेट की तरह इस्तेमाल करती है और रियो को हिट कर देती है और इससे रियो को धक्का लगता है। लेकिन इसका मैजिक रियो के कपड़ों से टकराकर कैंसिल हो जाता है, जिस वजह से रियो को ज्यादा चोट नहीं लगती। और जब ये देखती है कि इसका मैजिक कैंसिल हो गया तब ये थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन नोटिस करती है कि रियो ने फेरी किंग के कपड़े पहने हुए हैं, जिस वजह से ये रियो के ऊपर तलवार से हमला करती है और रियो भी इसकी तलवारबाजी का अच्छे से सामना करता है। लेकिन तलवारबाजी के मामले में ये अकुमा रियो से थोड़ी बेहतर है और रियो जब इसके ऊपर अपने मैजिक से अटैक करता है तो ये बड़ी आसानी से रियो के सारे ही अटैक को डॉज कर लेती है और रियो समझ जाता है कि ये अपनी स्पीड और तलवारबाजी के लिए विंड मैजिक का इस्तेमाल कर रही है। और जैसे जैसे इनकी लड़ाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सोलर एक्लिप्स भी हटता जा रहा है और ऐसे ही ये दोनों काफी देर तक लड़ते जाते हैं और इस अकुमा को जो भी चोट लगती है वो बड़ी जल्दी हील हो जाती है। और फिर जब सोलर एक्लिप्स हटने वाला होता है तो ये लड़ाई करना बंद कर देती है और कहती है, मुझे काफी लंबे समय बाद लड़ाई करने में इतना मजा आया है और तुम काफी एंटरटेनिंग इंसान हो, लेकिन मेरा क्लॉइस्टर के ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं है और मेरा नाम लियोनार उराका अल्बेकर्की है। और तुम्हारा क्या नाम है? रियो कहता है, मेरा नाम रियो है और तुम एक अकुमा हो। अकुमा यानी कि लियोनार कहती है, तुम्हें हमारे बारे में पता है? सही में तुम काफी ज्यादा खतरनाक इंसान हो और जितने तुम ताकतवर हो उस हिसाब से हमारा सामना जरूर होगा, लेकिन मेरे अलावा किसी और के हाथों से मर मत जाना, क्योंकि तुम्हें जान से मारने का हक सिर्फ मेरे पास है और तब तक के लिए तुम मेरा इंतजार करो। और फिर सोलर एक्लिप्स के हटने के बाद अकुमा गायब हो जाती है और वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और रियो कहता है, अगर मैंने ये कपड़े नहीं पहने होते तो अब तक मेरे कंधे में एक छेद हो गया होता और इसके अलावा मुझे किताबें खरीदने के लिए थोड़े पैसों की जरूरत है। और फिर रियो अपने अकाउंट से जाकर पैसे निकालता है, जिसके बाद रियो वापस जब गिल्ड की डॉर्मेटरी में आता है तो देखता है रियो के रूममेट्स कमरे में नहीं है। और फिर जब रियो अपना कंधा ठीक करवाने के लिए जा रहा होता है तभी रियो के खिड़की से नीचे नजर पड़ती है कि कुछ लड़कों ने रियो के रूममेट्स को पीट दिया है और ये लड़के रियो के रूममेट्स को बुली कर रहे हैं। और फिर रियो जल्दी से नीचे जाकर इन 5 में से 4 लड़कों को नॉकआउट कर देता है, जिसके बाद ये 5वां लड़का रियो को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रियो बड़े ही आसानी से इसके पंच को डॉज करता है और बस धीरे से एक हिट मारकर इसे जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद रियो इनकी थकान मिटाने के लिए इनको पोषण देता है और फिर नहाते हुए ईटो रियो के कंधे को हील कर देता है और रियो कहता है, मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया और ईटो तुम सही में एक प्रीस्ट हो और इसके लिए शुक्रिया। लेकिन ईटो कहता है, अगर ये चोट तुम्हारे दिल के पास लगती तो तुम खतरे में पड़ जाते, और वैसे तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ था? रियो कहता है, वैसे उसने मेरे दिल पर ही निशाना लगाया था, लेकिन एंड टाइम पर मैंने उसके अटैक को थोड़ा डॉज कर लिया था। अमन और निल्स ये सुनकर थोड़े हैरान हो जाते हैं और रियो से पूछते हैं, आखिर तुम किससे फाइट कर रहे थे? रियो बहाना मारकर ये बात टाल देता है और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।